करें। मैं कहता हूं धरती का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट छोड़ दिया गया और वो है कहां। हाँ, सारी इंडस्ट्री तो क्यों पे चल रही है। सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है सर कहां, और सिद्ध करके बताता हूं। मैंने एक 100 गज के प्लॉट की कीमत बताइए सर कितनी है। ये आपने एग्जांपल ले लिया से। नहीं, अच्छा, वो अलग है। अच्छा, 100 गज के प्लॉट की कीमत कितनी है। वो तो डिपेंड करेगा कहाँ ले रहा हूँ। क्यों सर, कहां से क्या फर्क पड़ जाएगा। आपने कहां क्यों पूछा। भाई 100 गज का तो 100 गज ही रहेगा, उसका साइज थोड़ी बढ़ जाएगा। मैं तो 100 गज के प्लॉट की कीमत पूछ रहा हूं आपसे। नहीं सर, भाई अगर मैं 1 किलो चीनी की कीमत पूछ लूं आपसे, तो 1 किलो चीनी की तो 1 किलो चीनी की होनी चाहिए ना। हाँ, तो प्लॉट में आपने कहां वर्ड क्यों यूज किया। क्योंकि जगह की महत्ता है, कहाँ है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे गांव में है तो मान लो वो 10 लाख का है, अगर उसे उठाकर हम गाजियाबाद ले आएँ, उसी को उठाकर हम गाजियाबाद ले आएँ तो हो सकता है 30-40 लाख का हो जाए। फिर वही नोएडा में हो जाए तो 1 करोड़ का हो जाए। अगर उसी को दिल्ली साकेत में ले जाएँ, बसंत कुंज में ले जाएँ तो 3 करोड़ का हो जाए। उसी को मुंबई ले जाएँ तो फिर 7 करोड़ का हो जाए। तो क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि प्लॉट की कीमत उसके साइज से ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ है। बिल्कुल सही है। तो अपने टैलेंट को और अपनी मेहनत को इस प्लॉट की जगह रख लीजिए। आप सारी ज़िंदगी दुनिया ये बताती फिरती है मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ। मैंने कहा वो तो ठीक है, मुझे बताओ वो मेहनत कर कहाँ रहे हो। आप समझना सर, हमें एक मेरा उदाहरण है, आप कभी गौर करिएगा। हम सिस्टम की ताकत नहीं समझ पाते, हम प्लेटफॉर्म की ताकत समझ नहीं पाते, हम इस कहाँ की ताकत नहीं समझ पाते। ड्राइवर की सैलरी अमूमन कितनी होती है सर। 15-20 हज़ार सर। अंबानी का ड्राइवर की सैलरी किसी भी सीनियर मैनेजर से ज़्यादा होगी। 2.5-3 लाख रुपए मैंने सुना है, 2.5 लाख के करीब सुनी है मैंने। बहुत आराम से। मैं कारण जानना चाहता हूँ ऐसा क्या, क्यों अंबानी का ड्राइवर जो है वो कार को 3 इंच ऊपर चला रहा है, सड़क से पहिए नहीं कितने दे रहा क्या, या बिना पेट्रोल की गाड़ी चला रहा है, हवा मार के फूंक मार के। किस बात के 2.5 लाख हैं, ये एक ही बात के हैं कि वो अंबानी का ड्राइवर है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि सवाल ये नहीं आप ड्राइवर कितने अच्छे हैं, सवाल ये है कि साथ के साथ कि आप कहाँ हो, कहाँ प्लेसमेंट कहाँ है। 2 टीचर पढ़ा रहे हैं पूरे महीने लगातार मेहनत से पढ़ाते हैं, ये भी डॉग माने कुत्ता, ये भी डॉग माने कुत्ता। दूसरा टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो भी क्या हिंदी मैथ पढ़ा रहा है, 2 और 2 4, ये भी 2 और 2 4 पढ़ा रहा था। 2 टीचर हैं सर, सेम पढ़ा रहे हैं, सेम मेहनत के साथ, सेम टैलेंट है, सेम मेहनत है, सेम टाइम पढ़ा रहे हैं। पर जब 1 तारीख को तनख्वाह आती है, 70,000 रुपये आती है, 12,000 रुपये आती है। ऐसा कारण क्या है सर बताइए। एक सरकारी होगा, एक सरकारी में पढ़ा रहा है, एक प्राइवेट। तो मुझे ये मत, अब सारी दुनिया किसकी लड़ाई लड़ रही है, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ जी, मैं इतना, वो तो ठीक है। सवाल है आप पढ़ा कहाँ रहे हैं, कहाँ कहाँ कहाँ। तो मैंने उसमें बॉर्न अगेन जो बुक है मेरी, उसमें एक टॉपिक ये दिया है कि आप नाचते कहाँ हैं। नाचते कहाँ हैं। ऋतिक रोशन और अमर चौधरी, ज़्यादा बढ़िया डांसर कौन है सर। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियस ऋतिक रोशन। तो ऋतिक भी डांस करे, अमर चौधरी भी डांस करे, सर ज़्यादा पैसे किसको मिलेंगे। ऋतिक को। क्या ऐसा संभव है अमर चौधरी को मिल जाए। नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा हुआ। एक्चुअली सर ऋतिक ने डांस किया स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ियों में। वो उसके डांस के दीवाने हो गए, फ़ैन हो गए, कमाल का डांस किया। सबने कहा पैसे इकट्ठे करो, ऋतिक को पैसे देंगे। उनकी जेब से पैसे निकले 1626 रुपये। उन्होंने 1600 रुपये ऋतिक रोशन को दे दिए। अमर चौधरी ने डांस किया मुकेश अंबानी के सामने, बहुत घटिया डांस किया। पर मुकेश अंबानी 1.5 लाख रुपये फेंक के मारे हुए, भाग आइंदा यहाँ मत जाना। सवाल ये नहीं है आप ऋतिक रोशन है या अमर चौधरी हैं, सवाल है कहाँ है, कहाँ नाच रहे हैं, नाच कहाँ। इस कहाँ की हमें वैल्यू सिखाई ही नहीं गई। और बल्कि उल्टा कहता हूँ मैं, हमें इस चक्कर में फंसा दिया गया कि अगर तुम मेहनती हो, अगर तुम टैलेंटेड हो। इन्हें मालूम था अगर हम कहाँ बता गए तो इस मेहनत के, हमने अपनी मेहनत को अपना, सही बता दूँ सर, स्पीड ब्रेकर बना रखा है। हमने अपनी ताकत को ही अपनी कमजोरी बना रखा है। मैं एक सेल्स में ट्रेनिंग ले रहा था, एक ऐसी मेहनत पे एक साहब खड़े हुए, बोले सर मैं इतना मेहनती